हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। 15 जून 2015 मध्य रात 12 बजे ओडिशा के शहर पुरी की बिजली बंद कर दी जाती है। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और वो सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग जानते हो कि मैं हाल ही में अभी ओडिशा पुरी से रथ यात्रा अटेंड करके आया हूँ। और क्योंकि मैं बहुत ही क्यूरियस किस्म का इंसान हूँ, तो मेरे को बहुत शौक रहता है कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ उस जगह की हिस्ट्री के बारे में जानूँ, उसके कल्चर के बारे में जानूँ और उसके इतिहास के बारे में बेसिकली जानूँ। तो जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी, मैं वहाँ गया, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के लोगों से पूछा, उस मंदिर के गार्ड जो पुलिस वाले हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उन लोगों से बात करी। और उन लोगों ने मुझे जो बताया और जो मेरी रिसर्च ने मुझे बताया, उन सबको मैच करके आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। और मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है ये बात सुनी हो, और जिन्होंने नहीं सुनी उनको तो ये हैरत अंगेज कर देने वाली है। तो ये कहानी है श्री कृष्ण जी की। जी हाँ, वही श्री कृष्ण जी जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अब क्योंकि कृष्ण जी जो थे वो मानव जूनी में आए थे, तो बेशक उनका मरना भी तय था। और उनकी मृत्यु यूं हुई कि वो एक दिन वन में बैठे विश्राम कर रहे थे और एक शिकारी आया। उसको लगा कि उसके सामने झाड़ियों के पीछे एक हिरन है, शिकार है, और उसने तीर मारा और वो तीर सीधा जाके कृष्ण जी के पांव में लगा, जिसके कारण कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। अब जब कृष्ण जी की मृत्यु हुई तो जब उनका देह संस्कार किया गया तो शिकारी ने देखा कि कृष्ण जी का पूरा शरीर जो है वो 5 तत्वों में लीन हो गया। पूरा का पूरा शरीर जल गया सिवाय एक चीज के, वो थी कृष्ण जी का दिल। यस गाइस, कृष्ण जी का दिल इकलौती ऐसी चीज थी जिसको अग्नि नहीं जला पाई। तो उस शिकारी ने उस दिल को दोबारा जलाने की कोशिश करी, वो फिर भी नहीं जला पाया। फिर उसको, क्योंकि वो जो पदार्थ था वो ना तो मांस का बना था ना चमड़ी का, वो इन चीजों का नहीं बना हुआ था। वो पदार्थ जो कृष्ण जी का दिल है वो ऐसा हमारे नॉर्मल दिलों जैसा नहीं था। तो उसने उस दिल को बेचने की कोशिश करी, वो बेच भी नहीं पाया। थक हार के उसने उस पदार्थ को लिया और एक नदी में विसर्जित कर दिया। कई कई सालों बाद एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो ओडिशा में पुरी शहर में वहां के महाराजा थे और वो विष्णु जी के परम भक्त थे। ऐसे भक्त के एक रात को उनको ये स्वप्न आया जिसमें विष्णु जी ने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी जगह पे जाइए और वहाँ पे आपको एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा जिसके ऊपर एक पदार्थ है, आपको वो लेकर आना है और वो इस मंदिर में स्थापित करना है। तो ठीक उस सपने के अनुसार वो बिल्कुल उसी जगह पर गए और राजा ने देखा कि वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसके ऊपर वो पदार्थ है। वो पदार्थ और कुछ नहीं गाइस, वो कृष्ण जी का दिल ही था। और उस पदार्थ को ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, विच मीन्स डिवाइन ऑब्जेक्ट। जब वो राजा उस पदार्थ को वापस लेकर आए और उस पदार्थ को मूर्तियों में रखा जाना था, तो वो जो मूर्तियां हैं वो भी नीम के पेड़ की लकड़ियों से बनाई गई। और उसको बनाने के पीछे भी एक ऐसी कहानी है कि राजा ने अपने गांव के, शहर के सारे लकड़हारों को, कारपेंटर्स को बुलाया और सबने उस मूर्ति को बनाने से मना कर दिया। फिर विश्वकर्मा जी एक मनुष्य के रूप में आए। उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये थी कि मुझे कमरे में इन लकड़ियों के टुकड़ों के साथ बंद कर दिया जाए और मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई परेशान ना करे। ये मूर्तियां मैं तभी बनाऊंगा। पर धीरे धीरे स्टार्टिंग के दिनों में उस कमरे से आवाज़ें तो आती थी, जैसे कोई मूर्ति बना रहा है, कोई लकड़हारा मूर्ति बना रहा है। धीरे धीरे जैसे 21 दिन हुए तो राजा की जो रानी थी उनको लगा कि अब कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं लकड़हारा जो है वो भूख प्यास के मारे मर ना गया हो। तो उन्होंने वो किवाड़ खुलवाया, उन्होंने वो दरवाज़ा खुलवाया। और जब वो दरवाज़ा खुलवाया
तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 3 मूर्तियाँ रखी हुई थी जो अभी अधूरी थी। तो अगर आप जगन्नाथ पुरी मंदिर की मूर्तियाँ देखोगे तो उनके हाथ नहीं बने हुए हैं और वो लक्कड़ की मूर्तियाँ हैं जो अधूरी सी लगती हैं। और क्योंकि 21 ही दिन हुए थे तो अधूरा ही काम हुआ था, और जब वो किवाड़ खुला था तो वो लक्कड़हारा वहाँ पर नहीं था। वहाँ पे सिर्फ वो 3 मूर्तियाँ ही पड़ी थी। जगन्नाथ की जो मूर्ति थी उस मूर्ति के अंदर उस ब्रह्म पदार्थ को रखा गया। वो आज भी पुरी के मंदिर जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित है। और मूर्तियों के पीछे भी एक ऐसा रहस्य है कि अगर आप कहीं भी जाएं, जितने भी मंदिर या जितनी भी मूर्तियां आप देखेंगे वो मूर्तियां या तो पत्थर की बनी हैं या मेटल की बनी हैं, पर इकलौता जगन्नाथ मंदिर ऐसा मंदिर है जिसकी मंदिर की मूर्तियां जो हैं वो नीम के पेड़ की लकड़ियों से बनी है। यस, एंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो जो पदार्थ है जिसे हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, कृष्ण जी का दिल है, वो अगर गलती से भी किसी प्रकाश के टच में आ जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, हर जगह ऐसा पढ़ा है, हर जगह वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बहुत ही तेज एनर्जी जो है वो एमिट करने लगता है। तो ये कारण है क्यों 15 जून 2015 की रात को पूरे शहर की पुरी की बिजली बंद कर दी गई थी, क्योंकि उस रात उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल के एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। और ये जो प्रथा है वो हर 12 साल बाद होती है। हर 12 साल बाद पुरानी मूर्ति से निकाल के उस ब्रह्म पदार्थ को एक नई मूर्ति में डाला जाता है। और वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो जो पदार्थ है वो इतना शक्तिशाली है कि वो 10 से 12 सालों में अपनी ऊर्जा से वो मूर्ति को गला देता है। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हमें उसको एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में शिफ्ट करना पड़ता है। अब वो जो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो भी कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। पूरे शहर की बिजली तो जाती ही जाती है, बल्कि उसको इतना गुप्त और रहस्यमय रखा जाता है, इतने अंधेरे में ये पूरा कार्य किया जाता है कि एक तो वैसे ही अंधेरा, ऊपर से जो मंदिर के अथॉरिटी के मेन पुजारी जो हैं, 2 से 3 पुजारी जो हैं वो ही भीतर जाते हैं, सिर्फ उनको परमिशन है अंदर जाने की। और उनकी भी आंखों पे पट्टियां बांधी जाती हैं और हाथों में मोटे मोटे दस्ताने डाल दिए जाते हैं। तो जब उन्होंने बताया कि जब उस पदार्थ को हाथों में लेते हैं ट्रांसफर करते वक्त, तो उन्होंने बताया कि ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो अष्ट धातुओं से बना है, कुछ की कई मानना है, कुछ की कई मानने हैं, क्योंकि उसको देखा तो बहुत कम गया है। और यही स्टोरी थी जो मैं आप लोगों के पास तक लेके आना चाहता था कि वो जो कृष्ण जी का दिल है वो आज भी रखा है। इसलिए मैं अगर थोड़े डॉट्स कनेक्ट करूं तो जैसे कहा जाता है कि जो अभी तक द मोस्ट हाईली कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग जो हुए हैं वो कृष्ण जी को बताया गया है। तभी उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। वो योगी भी थे, अगर आप उनकी जीवन कथा पढ़ें तो वो उनको हर चीज का ज्ञान भी था। उन्होंने युद्ध में भी भाग लिया था। That's why he is called जगन्नाथ, the Lord of Universe। तो यही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक लेकर आना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई स्टोरी, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी नई चीज़ मैं जानूं और वो मैं खुद तक रखूं। मुझे अच्छा लगता है अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को सुन के यहीं तक रुक मत जाना, आप खुद अपना सच ढूंढिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप खुद जाइए, गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, जाके लाइब्रेरी से किताबें लेकर आइए, अपना सत्य खुद ढूंढिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको ये बात मालूम थी या आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चली। और अगर पता चली तो अब आपके दिल में क्या गुजर रहा है ये सुनने के बाद। डू लेट मी नो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, मेडिटेट, eat fruits and fresh vegetables. That's it. बाकी चिल मारो। हर हर महादेव।